बंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली डालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पल ना बालू निरखूं नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथी जी, आपके मूल तन परम धाम में मूल मिलावे में श्री जुगल स्वरूप के चरणों में उनको घेर कर बैठे और आपके मूल तनों के सुंदर चरण कमल जो अति कोमल है, उस पे इस सुंदर साथ का दिल सिजदा करता है। कबूल करे। प्रणाम जी। धामधनी की अपार मेहर, असीम अनुकंपा हम सब रूहों के ऊपर इस प्रकार से बरस रही है कि धामधनी अपने दिल का सौंदर्य के सागर में हम सब आत्माओं को इस ब्रह्मांड में झीलने का सुअवसर प्रदान कर रहे हैं। सागर ग्रंथ तो धामधनी के दिल का स्वरूप है, क्योंकि दिल सागर है। और चौथा सागर जो दधी सागर कहलाता है, वो सिनगार का सागर होता है। और सिनगार के सागर कहने का तात्पर्य ये है कि परम धाम का जो जुगल स्वरूप और रूहों का अंग अंग उनके अंग स्वरूपा वस्त्र और आभूषणों के साथ उसके सौंदर्य का वर्णन है, जो धामधनी के दिल का गुण का प्रकटीकरण है। धामधनी के दिल का जो गुण है वो जमाली का गुण कहलाता है, और जमाल के अर्थ ही होता है सौंदर्य, ब्यूटी। तो परम धाम की अनंत शोभा और सौंदर्य जुगल स्वरूप और रूहों के अंदर आके बस जाती है। और इसी को तो हकजात कहते हैं। राजी, श्यामा जी और रूही, जो सब धामधनी के दिल में रहते हैं और उन्हीं के प्रकट स्वरूप। आपने सुंदर साथ बड़े प्यार से गौर फरमाया होगा कि सागर ग्रंथ में जो चौथे सागर का वर्णन आता है,
3 शोभा श्रृंगार राज्य का है, 2 श्यामा जी का है और 1 रूह का है। रूहों और श्यामा जी में तो कोई अंतर नहीं होता, जैसे श्यामा जी वैसे रूह। श्यामा जी आत्म दुल्हन, रूहें भी आत्म दुल्हन, क्योंकि रूहें क्या है? हादी अंग का नूर है। तो श्यामा जी और रूहें अरस परस होती हैं और ये तीनों स्वरूप आनंद अंग होते हैं। और राज्य के तीनों स्वरूप इश्क का तन होता है और बड़ी रूह और रूहें आनंद के तन होते हैं। तो इश्क के द्वारा लीला संपादित होती है और उसका रस उनका दिल लेता है, जो श्यामा जी और रूहों का स्वरूप है, और वो आनंद होता है। इश्क का रस ही आनंद होता है। तो देखो राजी ने क्या हिकमत की कि पहला अपना श्रृंगार यानी कि इश्क के तन का श्रृंगार हर अंगों के वर्णन के साथ अपने सौंदर्य को प्रकट किया, तन के सौंदर्य। और फिर पहला श्रृंगार श्यामा जी का यानी अपने दिल को। तो तन का श्रृंगार और दिल का श्रृंगार एक रूप हो गया। फिर दूसरा श्रृंगार तन का और दूसरा श्रृंगार श्यामा जी का, फिर एक स्वरूप हो गया। फिर तीसरा श्रृंगार राज्य ने अपने तन का किया, इश्क का। ये सारा सौंदर्य इश्क का चल रहा है। राज्य का अंग अंग वस्त्र और आभूषणों के संग वो इश्क की शोभा और सौंदर्य का वर्णन है। और श्यामा जी के 2 श्रृंगार और एक रूह का, तभी तो पूरा होगा। अगर रूह को अलग कर दिया तो कुछ अपूर्णता का आभास होगा। रूहें भी तो हक जात हैं, हक वाहिदत हैं। वो भी दामधनी के दिल का ही स्वरूप है, जैसे श्यामा जी। श्यामा जी साक्षात राज्य का दिल है और उन्हीं श्यामा जी के अंदर रूहें बसती हैं। तो रूहों का वर्णन किए, रूहों के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन किए बगैर तो दिल पूरा न होता। इसलिए 3 बेर इश्क का वर्णन और 3 बेर दिल का वर्णन, 3 बेर तन का वर्णन, 3 बेर दिल का वर्णन। और सभी को हकीकत के स्वरूप में चौथे सागर दधि सागर में के रस से भर दिया। तो ये दूसरा श्यामा जी का श्रृंगार चल रहा है। ठाकुरानी जी को दूसरा श्रृंगार, श्यामा जी कहो ठाकुरानी जी कहो, बात एक ही है। तो सिर पर बनी जो राखड़ी, कहूं किन विध शोभा ए, आसमान जिमी के बीच में एक जोत खड़ी ले। अब सिर पर नीलवट और सिर मांग के ठीक सामने वो राखड़ी की सुंदर शोभा आती है और उसके बीच में हीरा चढ़ा हुआ है, सुंदर सा हीरा। परिक्रमा ग्रंथ में धामधनी ने बड़े प्यार से समझाया है कि परम धाम एक हीरे का है
जिसमें कोई संध नहीं है। और परम धाम किसका स्वरूप है? धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप। तो श्यामा जी भी राज्य का दिल है, रूहें भी राज्य का दिल है, और परम धाम भी राज्य का दिल है। तभी तो उस वाहिद की बाहे तक लहरें। तो वो परम धाम राखड़ी के बीचों बीच में श्यामा जी का श्रृंगार बनती है। सुंदर सा जैसे राज्य के सिर पर पाग हो या मुकुट हो, वो उनके सिर की ऐसी शोभा है जिसके अंदर परम धाम और रूहें सब झिलमिलाती। तो उसी प्रकार से श्यामा जी के सिर पर ये राखड़ी शोभित होती है, जो परम धाम के अनंत सौंदर्य के साथ झिलमिलाती है, जगमगाती है। और उसके चारों ओर माणिक के नग होते हैं। सुंदर सा जरा प्यार से अपनी सुरता मूल मिलावे में रख कर देखिए श्यामा जी के राखड़ी की शोभा। राखड़ी एक ऐसा सुंदर आभूषण है जिसके बीच में बड़ा सा हीरा है, और हीरे का आब ऐसा होता है जिसके अंदर अनंत रंग अपने रंग प्रवेश करा देते हैं। आपको मालूम है, नूर का रंग श्वेत होता है, और जो आठों सागरों का रंग उस नूर सागर के किरणों में आकर समा जाता है। श्वेत रंग होता ही ऐसा है कि उसके अंदर अनंत रंग होते हैं। तो क्या वो नीर हो, खीर हो, दधी हो, घृत हो, मधु हो, रस हो, सर्व रस हो, सर्व रंग हो, वो सारे रंग नूर के सागर की लहरों में, किरणों में, तरंगों में झिलमिलाती है। तो जिस स्वरूप को देखो राज्य के दिल में बैठकर, राज्य का दिल ही नूर है। जिस स्वरूप को देखो उसके रंग को राज्य का दिल ग्रहण कर लेता है। तो ऐसी आभा होती है, आब होता है, उसका पानी होता है जिसमें हर रंग झिलमिलाता है, और चारों तरफ माणिक जड़े हुए। ये वस्तुतः कोई अलग से श्रृंगार नहीं है। श्यामा जी के मस्तक के ऊपर और मांग के ठीक सामने ये उनके उस अंग की शोभा है जिसका नाम दिया समझाने के लिए राखड़ी, जो हर परम धाम के स्वरूप को अपने अंदर रखती है, इसलिए वो राखड़ी है। तो परम धाम झिलमिलाता है उस हीरे के स्वरूप, और चारों तरफ माणिक जड़े हुए हैं जो रूहों के मुखारविंद की शोभा है। और किनार पर ऊपर नीलवी है जो इश्क का स्वरूप होता है। तो
हीरा परम धाम का स्वरूप, वहदत्त का स्वरूप, रूहे हक की वहदत्त का स्वरूप, और वहदत्त के दिलों में क्या बहता है? इश्क। तो किनार पर नीलवी, चारों ओर माणिक और बीच में हीरा। ऐसी सुंदर शोभा राखड़ी की होती है जिसके अंदर हक की वहदत समा जाती है। जो कछु चीज अर्स में सो सब वाहिदत माए। यही तो वहदत का स्वरूप है, जो हीरा और माणिक है। और उस वहदत में क्या लहराता है? आपको याद होगा सुंदर सा, एक अर्श की बादशाही हीरा और वाहिदत का इश्क, माणिक वहदत और इश्क नीलम। नीलम तो वो अर्श की बादशाही और वाहिदत के इश्क झलकता है अपनी सुभान श्यामा जी के सिर पर, राखड़ी के स्वरूप में, जिसने परम धाम के अनंत सौंदर्य को अपने अंदर बसा रखा है, रखती है। इसीलिए वो राखड़ी है, खजाना है। और उसकी ज्योति आसमान से जिमी के बीच में ऐसी फैलती है कि सुंदर साथ जब अपनी चितवन में उनकी राखड़ी के नूर की लहरों को, किरणों को, तरंगों परम धाम के हर स्वरूप में होता हुआ आसमान पे उसका नूर करता है माहो माने जंग। गिरदवाए मानिक बने बीच हीरे की जोत, किनार ऊपर जो नीलवी हुई जिमी अंबर उद्योत। उद्योत यानी प्रकट होना। सुंदर साथ अगर राखड़ी को देखने लग जाओ चितवन में, और वहां से अगर नजर हट गई तो आशिक मत कहना अपने आप, क्योंकि परम धाम का अनंत सौंदर्य जो चौथा सागर है, वो दधि सागर ही राखड़ी के अंदर आकर समा जाता है अपने जमाली के अनंत गुणों के साथ। वहीं से प्रेम लहराता है, आनंद लहराता है, सौंदर्य और एकत्व का वहदत्त का स्वरूप लहराता है। उस राखड़ी की आभा अद्भुत है, उसके चारों तरफ कांति है, चमक है, छटा है। शीतलता है, चैतन्यता है, कोमलता है, सुगंध है, माधुर्यता है। धामधनी के दिल और श्यामा जी का दिल, आशिक और माशूक के दिल के जो नैनों से दिल टकराते हैं, माधुर्यता का रस प्रवाहित होता है, इश्क की लहरें प्रवाहित होती हैं। और ये स्वरूप राखड़ी में हर आत्मा देख सकती है। सेथे भी सिर कांगड़ी, और सिर कांगरी पान,
इन सिर शोभा क्यों कहूं, कहूं अलेखे अमार। सेंथे माने मांग होती है। जो श्यामा जी की मांग होती है, मांग वो स्थान होता है जहां पर माननी का स्वरूप होता है, जहां सिंदूर होता है, और जिस स्त्री के मांग में सिंदूर भरा हो वो सुहागिन नार होती है। तो सेंथे यानी मांग वो स्थान है सिर पर जो ठीक बीचों बीच होती है, और वो माननी का, सुहागिन नार का अर्श होता है, यानी सिंदूर का स्थान होता है, तभी तो वो सुहागिन नार होती है। सेंथे भी मांग के सिरे पर कांगरी बनी। कांगरी की शोभा सुंदर साथ आप जानते हो। जैसे मुकुट में कांगरी की शोभा होती है, वैसे ही सेंथे पर जो आभूषण है उस पर वो कांगरी की शोभा आती है, और पान के पत्ते के आकार में उसका स्वरूप आता है। श्यामा जी के इस अलौकिक सिर की शोभा का वर्णन जुबान से नहीं हो सकता, क्योंकि दिल के अंदर इतना उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता भरी होती है कि उसके आनंद में वर्णन करने वाला भी डूब जाता है। और ये धामधनी स्वयं अपने हुक्म से वर्णन करा रहे हैं, अन्यथा तो कोई किसी की कैद करने का सामर्थ्य नहीं। माहे हारे खजूरे बूटियां, बीच फूल करत हैं जोत, जुदे जुदे रंगों जवेर, ठौर ठौर रोशनी होत। मांग के सिरे पर बनी इस कांगरी में खजूर, खजूर एक फल होता है, खजूर के पत्तों की तरह लहरीदार, जैसे बेरी लहरीदार होती है, खजूर के पत्ते भी लहरीदार होती हैं। उस आकृति में बने हुए कई कटाव कढ़ाव होते हैं। जैसे साड़ी पे कढ़ा काढ़ने की शोभा आती है, वैसे ही सेंथे पर इसकी शोभा आती है। और बूटी छोटे छोटे फूल की शोभा होती है, और उसकी भी हारे आती है। बीच बीच में फूलों की ज्योति जगमगाती है। इसमें अलग अलग रंगों के जवाहरातों के नग चढ़े हुए। लाल सेंथे, लाल यानी सिंदूर, सेंथे पर, मांग पर। लाल सेंथे जोत जवेर की। तो ये लाल रंग जो है मानो माणिक का रंग है, अनंत लाल। और वो मांग की शोभा होती है, एक सुहागिन नार की शोभा होती है। लाल सेंथे जोत जवेर की, और मानो माणिक जवेर की लाल रंग की शोभा है। दोए पटली समारी सिर, तो और सिर पर दो पटलियां हैं ऐसे नीलवट के ऊपर दो पटली आती है, और इनमें नगों की कांगरी बनी हुई है। और कांगरी तो एक आकार होता है, जैसे त्रिभुज का आकार होता है,
और उसके अंदर नग इतने युक्ति से बिठाए जाते हैं कि उसकी शोभा अपरंपार हो जाती है। तो जवाहरातों की लाल ज्योति ही सिंदूर की तरह दिखती है। केशों को बांधने की जो पट्टी को पटली कहते हैं। जो केश सिर पर आते हैं, इधर मांग के आगे, सेंथे के आगे राखड़ी, और बालों को बांधने के लिए दो पटली। ये पटलियां भी धाम के अर्श के जवाहरातों की होती है। नीलवट पर सर मोतिन की, सुंदर साथ बड़े प्यार से यहां पर श्यामा जी के सिर के आभूषणों का सौंदर्य का वर्णन हो रहा है। हुक्म की जुबां भी लड़खड़ा जाती है ऐसा सुंदर वर्णन करने में, लेकिन हुक्म को हुक्म है तो वर्णन तो होगा। नीलवट पर सर मोतिन की, सर माने लरे, तो राखड़ी के नीचे, पटली के नीचे, सिर पर, नीलवट पर, मस्तक पर मोती की लरें, जिसको सर कहते हैं। नीलवट पर सर मोतिन की, ऊपर नीलवी बीच मानिक, दो तरफों तीनों सरें, तीनों बराबर मापा। अब राखड़ी के ये दोनों तरफ तीन मोतिन की सर है। ऊपर नीलवी के नग जड़े हैं, बीच में माणिक के और नीचे मोती के, और ऐसी सुंदर शोभा उस आभूषण की होती है। तो सुंदर साथ बड़े प्यार से ग्रहण करिएगा। मोती श्वेत होता है, यानी नूर सागर की शोभा, और माणिक रूहों के मुखारबिंद की शोभा, लाल। और ये रूहें ही तो श्यामा जी की मांग की शोभा है, सुहागिन नार की शोभा है। तो और नीलवी तो इश्क का है। तो नूर सागर, नीर सागर, घृत सागर और दधि सागर, जो सौंदर्य का सागर है, वो सौंदर्य के सागर की जो लहरें हैं, वो इश्क के लहरों को भी लेती है, रूहों के मुखारबिंद की लहरें भी लेती है, और धामधनी के दिल का रंगों को भी लेती है, नूर के रंग। और वो सारी शोभा नीलवट पर शोभायमान होती है, अपने अनंत नक्काशकारी के साथ, ज्योत के साथ। इन तीनों पर कांगरी बनी सेथे बराबर, और ये जो तीन सरें आई हैं, लड़ियां आई हैं, इसके ऊपर कांगरी बनी हुई, जैसे धामधनी का मुकुट अगर हमारे दिल में अंकित है, वैसे ही उस पर जैसे कांगरी की शोभा है, जिसमें 10 नग जड़े होते हैं, उसी तरीके की कांगरी इन तीनों पर, ये जो तीन लरें आती हैं, उस पर ये कांगरी है। इन तीनों लड़ियों के ऊपर कांगरी बनी है, जो मांग के साथ शोभा देती है। मांग के ऊपर पीछे की ओर
पान के पत्ते जैसी बनावट है। इस अलौकिक शोभा का वर्णन तो जुबान से हो सकता नहीं। हमारी सुभान राज्य के दिल का की शोभा का वर्णन राज्य स्वयं अपने हुक्म से करा रहे हैं। मांग की शोभा, निलवट की शोभा, केशों को बांधे हुए पटलियों की शोभा, कांगरी की शोभा, खजूर के पत्तों की लहरीदार शोभा, पान के पत्तों की शोभा, सिर के पीछे की ऐसी सुंदर आभा, उसकी कांति चमक छटा, नूर की शोभा, सौंदर्य जमाली की शोभा। माणिक मोती नीलवी हेम हीरा पुखराज, इन मुख शोभा क्यों कहूं, सिर खूबी रही विराज। अब सिर पर जो राखड़ी है उसके अंदर की जो अभी वर्णन आया, उसके अंदर और नगों की शोभा है। और हुक्म ने जैसे जैसे देखा वैसे वैसे बयान किया। माणिक और मोती है, नीलवी, हेम भी है, हीरा भी है, पुखराज भी। इन मुख शोभा क्यों कहूं, सिर खूबी रही विराज। तो सुंदर साथ जरा ध्यान दीजिएगा, हीरा का तो वर्णन हुआ था, रह क्या गया था, मोती और पुखराज। और स्वर्ण का तो वो काम ही है, स्वर्ण में ही जड़ित है, हेम में। तो पुखराज वह दत्त का स्वरूप है और मोती तो नूर का स्वरूप है। तो सुंदर साथ माणिक है, हीरा है, नीलवी है, पुखराज है और मोती, यानी सभी सागरों का समावेश होकर उसके नूर की लहरें इतनी अनंत शोभा को प्रकट करती हैं। बीच फूल कटाव गई, राखड़ी के गिरदवाए, और राखड़ी के गिर्द पर इतने कटाव बने हैं फूलों के जैसे, मानो फूल बाग ही राखड़ी में शोभायमान हो रहा। बीच फूल कटाव गई, राखड़ी के गिरदवाए, एक जुगत बनी मूल लग, कूथी नंग मोती बेनी बनाए। राखड़ी के चारों ओर सुंदर सा इतनी अद्भुत शोभा है जिसमें कई प्रकार के फूलों की आकृति बनी हुई है। आकृति तो बड़ा छोटा सा शब्द होता है, लेकिन क्या करें, वर्णन करना है। तो ये जो आकृति का वर्णन है सुंदर सा, ये आकृति तो जैसे फूल बाग के अंदर 1600 बगीचों के अंदर इतने अनंत फूल हैं, अनंत रंगों के, वो सारे इसमें परिलक्षित होते हैं। बीच फूल कटाव कई, राखड़ी के गिरदवाए, एक जुगत बनी, ऐसी युक्ति से मानो जड़ी हुई है
कि गूंथी नंग मोती बेनी बनाए। इस प्रकार की बनावट राखड़ी के पिछले भाग तक है। इसके आगे चोटी की शोभा है जो मोतियों के नगों से गुथी हुई। अब राखड़ी तो निलवट पर, ऐसे निलवट के ऊपर मांग के सामने शोभा देती है और इसकी ये जो बेल है वो पीछे तक जाती है, ऐसे केश में जाकर बंध जाती है। इसके आगे चोटी की शोभा है। श्यामा जी के केश 3 चोटियां लरे हैं, 3 लरे जो आपस में बड़ी सुंदर गुथी होती हैं और उसके अंदर परांदे की शोभा आती है और नीचे गोफनरे लटकते हैं जिसमें घुंघरू बंधे होते हैं। 3 नंग रंग गोफने, 3 एक एक में 3 रंग, हीरा माणिक नीलवी शोभित कंचन संग। अब गोफने की शोभा का वर्णन हो रहा है जो चोटी के नीचे लटकती है। श्यामा जी की गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए पीठ की लाख पर चोली के ऊपर लहराती है। तो 3 प्रकार के रंगों के नग जड़े हैं, हीरा माणिक और नीलवी। जैसे राखड़ी में है ना, हीरा माणिक नीलवी, बीच में हीरा, चारों ओर माणिक और किनार पर नीलवी। वैसी ही शोभा इसकी आती है, हीरा माणिक नीलवी, और ये सब कंचन में, अति लाल कंचन सुवर्ण धातु है, उसके अंदर ये सारे नग जड़े हुए हैं। तीनों गोफने घुंघरी, ये जो चोटी की 3 लरें आती हैं, हर लर में ये घुंघरी बनी है गोफने की। बेनी गूंथी नई जुगल, और बेनी यानी चोटी, उसकी बड़ी युक्ति से लहराती हुई स्वरूप बनता है। इतने युक्ति से वो गुथी होती है कि ऐसा दिल करता है कि जब चितवन में ऐसी सुंदर चोटी को देखो तो जैसे राज्य के बाग के लपेट के फूलों में मेरी आत्मा समा जाती है और उस पेच से बाहर निकल नहीं पाती। ऐसे ही श्यामा जी की ये बेनी चोटी की जो 3 लरें गुथी होती हैं, मेरी आत्मा उस चोटी रूपी आत्मा के गुथने में ही गुथ जाती है, उससे अरस परस हो जाती है। तीनों गोफने घुंघरी, बेनी गूंथी नई जुगत, बल बल जाऊं देख देख के रूह होए नहीं तृपित। अगर रूह तृपित हो गई यानी अघा गई, तब वो परम धाम का स्वरूप ना हुआ। परम धाम का स्वरूप तो ये है कि निरंतर पैदर पे उसके सौंदर्य को पीते रहो और फिर भी दिल तृप्त ना होने पाए। उसके अनंत रंगों की शोभा, उसकी नूर की शोभा, उसके नगों से प्रकट होती हुई शोभा दिल के अंदर वो युक्ति के साथ समा जाती है, तो एक क्षण के लिए भी मेरी सुरता उससे अलग नहीं हो पाती। और उस युक्ति से गुथी हुई बेनी चोटी के नीचे 3 घुंघरियां लगे हैं, गोफना।
वो लटकती है। और उससे जो आशिक माशूक का मानो प्रेम है, आशिक माशूक के दीदार से कभी तृप्त नहीं होता और माशूक आशिक के दीदार से कभी तृप्त नहीं होती। दोनों के दिल में दीदार की अनंत लालसा रहती है और जब वो साक्षात लालसा पूर्ण होने लगती है तो वो उसके अंदर और लालसा प्रकट कर देती है कि बस अब इस दामदनी के, अपने सुभान के चोटी से, गोफनों से मैं कभी अलग ना हूं और उस चोटी के गूंथ में ही गुथ जाऊं। चारों बंद बेनी तले, ये जो ब्लाउज होता है ना, चोली श्याम रंग चढ़ाव की कच्छ, तो चारों बंद और उसके पीठ गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए पीठ की लाख पर मध्य में उसके बंद आते हैं, दूरी बंद, जिससे चोली बंधती है। चारों बंद बेनी तले, यानी कि चोटी के नीचे नीले पीले शोभित, और वो जो तनी है चोली की, रंग है जैसे पुखराज और नीलम चढ़ा हुआ है। शोभे नरम बंद चोली के, और चोली की शोभा ये बंद अनंत गुना बढ़ा देती है। खूबी साड़ी तले देख, और इन सब के ऊपर सुंदर लाल रंग की साड़ी शोभित, और इसकी छाई बेनी की, चोटी की, चोली की, बंद की, गोफनड़ों की, परांदों की, सबकी शोभा लाल साड़ी से झलकती है और लाल साड़ी से उनके गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए सुंदर पीठ की लाख नजर आती है और उस लाख पर आत्मा बलिहारी जाती है, बेनी पर बलिहारी जाती है, गोफनड़ों पर बलिहारी जाती है, चोली के बंद पर बलिहारी जाती है और लाल साड़ी पे बलिहारी जाती है। बेनी शोभित गौर पीठ, गोरे रंग का पीठ और उज्ज्वल है और गहरी लालक लिए हुए है। वो शोभा की मानो परमावस्था है। परम धाम में परम कोई चीज नहीं होती, परम कह दिया तो सीमाबद्ध हो जाता है। वो अनंत है, बस अनंत है, देखते रहो और तृप्त मत होना कि भाई देख लिया अब काम अपना बन गया ना। अगर देख के तृप्त हो गए तो या तो तुम रूह नहीं, या जिसको देखा वो अपनी श्यामा जी सुभान नहीं। इसलिए सुंदर सा बस उस रस को पीते रहना है। तो बेनी शोभित गौर पीठ पर, उस पीठ पर चोली के बंद के ऊपर लाख पर वो चोटी की शोभा आती है और चोली की, बंद की
और चोटी की, ये सारी शोभा पीठ की लांग पर आती। सब देत देखाई साड़ी मिने, और सब साड़ी से झलकती है। साड़ी को अगर देखा तो ये सारी शोभा उस साड़ी से परिलक्षित होती, दिखती। सब शोभा लेत सनंत की, अब सभी की शोभा उसके अंदर से दिखती और साड़ी पे प्रकट। जैसे सभी नूर आसमान पे झलकते हैं, वैसे ही इस बेनी की चोटी की गोपनड़े की बरात, चोली के बंद की सब शोभा लाल साड़ी पे लहराती है, झिलमिलाती है, जगमगाती है, क्योंकि सभी नूर के स्वरूप। साड़ी भी, चोटी भी, गोफनड़े भी, घुंघरी भी, बंद भी चोली। लाल साड़ी कई नकस, और जो लाल साड़ी है सुंदर साथ, घृत सागर का रंग तो नीला होता है, आसमानी, लेकिन प्रेम का अति मधुर रंग जो है वो लाल होता है, क्योंकि वो इश्क की शोभा रूहों के मुखार बिंद की शोभा बनती है। हर रूह अपने मुख पर धामधनी के इश्क की आब लिए घूमती है। तो वो जो रूहों के मुखार बिंद की शोभा लाल होती है, वो धामधनी के दिल का वो इश्क का स्वरूप होता है, जिसको रूहें अपने मुख पर धारण किए रहती। और यही लाल श्यामा जी की साड़ी का रंग होता है। लाल साड़ी कई नकस, उस पे इतनी नक्काशकारियां हैं कि सुंदर साथ देखे देखता ही रह जाए। बेल, फूल, पत्ते, नक्काशकारी, छापे, कटाव, जरी का काम, स्वर्ण का काम, और इतनी युक्ति से ये सारी शोभा है कि वो अद्भुत साड़ी का स्वरूप होता है। और उस साड़ी में रूहें ही दिखती हैं, उनके मुख की शोभा साड़ी पर परिलक्षित दिखती, और उन सब के अंदर इतने नग चढ़े हुए साड़ी में, और उसकी युक्ति से बेल, फूल, लताएं, नक्काशकारी, छापे, कटाव, कांगरे सब जरी के काम से मानो बने हुए हों, और उसमें नग ही नग चढ़े। अपने अर्श अजीम परम धाम के नंग तो अनंत है, लेकिन जब यहां का वर्णन होता है तो 5 नीलवी पुखराज माणी, हीरा, लसनिया, गोमानिक, मोती, पन्ना और मणि, ये 10 नग के 10 रंग, और हर रंग में इतने रंग हैं कि वो अनंत होते हैं। साड़ी में ये सारे नग चढ़े हुए हैं। साड़ी तो ऐसा वस्त्र है जो रूहों की शोभा के साथ परम धाम के अनंत सौंदर्य को धारण किए होता है। लाल साड़ी कई नकस,
माहे अनेक रंग के नग, जैसे अनंत है लेकिन 10 का वर्णन आता है तो वो आपके समक्ष आपको वो पकड़ाता है। सुंदर साथ जैसे अंतरिक्ष में जब अंतरिक्ष यान चलता है और जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर हो जाता है तब वो नीचे नहीं आता, तो तब तक तो ऊर्जा दी जाती है, उसके बाद वो स्वयं की ही ऊर्जा से अंतरिक्ष में चला जाता है। तो ये 10 नंग का वर्णन करके आत्माओं को एक स्वरूप ऐसा बता दिया कि तुम इसको पकड़ो और अपनी सुरता लगाओ, फिर अनंत नगों की शोभा तुम स्वयं देख लो। तो लाल साड़ी कई नकस, माहे अनेक रंग के नंग, मिहीन नकस ना होवे गिनती। अब जो नक्काशकारी है वो इतनी अद्भुत है कि उसके अंदर कैसी कैसी नक्काशकारी, कैसे बेल फूल पत्ते नक्काश कैसे हैं, उसकी गिनती नहीं की जा सकती। बेशुमार, बस उसको देखकर उसकी शोभा को आत्मा अपने दिल में चितवन के द्वारा भर ले। करें जवेर माहे जंग, अब जितने ये नग हैं वो सब नूरी हैं और उसकी नूर की किरणें वैसी ही हैं जैसे परम धाम के अंदर हर नूर की किरणें लहरें तरंगे आसमान तक जाकर आसमान में माहो माहे करे जंग, वो आसमान ही उतर आया साड़ी के स्वरूप के ऊपर और उसके अंदर सभी नग जंग कर रहे हैं। सिर पर साड़ी शोभित, नीली पीली सेत किनार, तिन पर सोहे कांगरी, करें 5 नंग झलकार। और सिर के ऊपर जैसे सुहागिन नार अपने सिर के ऊपर रखती साड़ी को, सिर पर साड़ी शोभित, नीली पीली सेत किनार। अब उसका जो रंग है नीला है, पीला है और श्वेत, उसका किनार पर नीले पीले श्वेत की शोभा है। नीला नीलम है, पीला पुखराज है और श्वेत मोती। तिन पर सोहे कांगरी, करें 5 नंग झलकार। तो सिर के ऊपर सुंदर लाल साड़ी शोभायमान है जिसकी किनारे नीले पीले और श्वेत रंग के हैं। इस किनार में कांगरी की बनावट है जिसमें जड़े हुए 5 प्रकार के नग आपस में झलकार करते हैं। वो 5 नग हीरा, माणिक, पुखराज, पांच, नीलगी, ये वो 5 हैं सुंदर साथ। वो चाहे पाट के घाट पर हो, चाहे धाम चबूतरे पर जब पहुंचते हैं तो 5 थंब इधर और 5 थंब इधर, 5 उत्तर की ओर, 5 दक्षिण की ओर और उसके अक्सी थंब। ये 5 नंग ऐसे सुंदर मधुर होते हैं। हीरा, माणिक, पुखराज, 5 नील। तो साड़ी कोर किनार पर और साड़ी के जो दोनों पल्ले हैं उस किनार पर नगों से जड़ी हुई कांगरी सुशोभित। एक तो कांगरी स्वर्ण की बना दी
तो बनना मिटना तो कुछ होता नहीं, उसकी शोभा ही अंगों की शोभा है, वो कांगरी की शोभा। और नगों से जड़ी सुंदर सात, वो 10 नग याद रखिएगा जो धामधनी के मुकुट के कांगरी पर आते हैं, यही 10 नग। 5 नीलवी पुखराज माणी, हीरा लसनिया गोमादिक मोती पन्ना और मणि। तो जैसे वो मुकुट पर शोभायमान होती है कांगरी पर, वो शोभा के दर्शन हम साड़ी के किनार पर कर सकते हैं। साड़ी के दोनों पल्लों की किनार पर नगों से जड़ी हुई कांगरी सुशोभित है। इसके अंदर बने हुए बहुत से फूल लताएं खजूर के पत्तों की तरह लहरीदार बेल बूटे झलकार करते हैं। ऐसी ही शोभा, इसका तो सुंदर साथ बस दीदार करें। कई छापे बूटी नकस, नंग साड़ी बीच अपार, कई नंग रंग झलके बीच में, शोभा न आवे माहे सुमार। सुंदर साड़ी। अब साड़ी के जो अंदर नगों की शोभा आई है, आपको पहले ही धामधनी में वर्णन कर दिया कि बेल फूल लताएं नक्काशकारी छापे कटाव पूत की, जरी के काम में स्वर्ण के मानो धागे कुंदन का काम किया, और उसमें ये 10 नग जड़े हैं। ये 10 तो कहने को हैं, अनंत नग जड़े। कई छापे बूटी नकस, बूटी यानी छोटे छोटे फूल, जैसे कलियां। नंग साड़ी बीच अपार, ऐसे अनंत नगों की शोभा पूरी साड़ी पर आई हुई। कई नंग रंग झलके बीच, जैसे किनार पर वैसे ही बीच, शोभा न आवे माहे सुमार। और इसकी शोभा वर्णनातीत है, शब्दातीत है। बस सुंदर साथ चितवन में इसकी शोभा को अपने दिल में अंकित कर ले। ये धामधनी के दिल की शोभा सौंदर्य का वर्णन हो रहा है। सुंदर साथ ये गलतफहमी ना पालना कि ये किसी के आकार का वर्णन हो रहा है, ये धामधनी के दिल का वर्णन हो रहा है। कभी धामधनी ने अपने इश्क का तन का वर्णन किया, उसके अंगों की शोभा का वर्णन किया, अब वो दिल का वर्णन कर रहे हैं। पहले श्रृंगार में, दूसरे श्रृंगार में। तो इश्क के तन का वर्णन देखो सुंदर साथ, और दिल के शोभा का वर्णन देखो सुंदर साथ। अपने दिल को उसके अंदर डाल दो। मुख उज्जवल गौर लालक लिए, छवि जाए न कहीं जुमाए। अब श्यामा जी का मुखार गहरी लालिमा लिए हुए अति उज्जवल गौर वर्ण का है। गौर उज्जवल गहरी लालक, और लालक सुंदर साथ दिल में भर लो कि एक रूह के मुखार बिंद की शोभा लाल, और 12,000 रूहों के मुखार बिंद की शोभा गहरी लाल। और ये 12,000
सखियों का मुखारविंद का स्वरूप घनीभूत स्वरूप में श्यामा जी के मुखारविंद पर झलकता है। रूहें हाथी के श्यामा जी के अंग का नूर ही तो है। हर पर आत्म का स्वरूप श्यामा जी के मुखारविंद पर झलकता है। मुख उज्जवल गौर लालक लिए, छवि जाए न कहीं जुबा। ऐसी सुंदर शोभा की छवि जुबां से वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि ये शब्दातीत है। देख देख सुख पावत, रूह हृदय के मान। 2 बार देख कहा है सुंदर सा, बड़े प्यार से ग्रहण करना। पहला देख है श्यामा जी के हकीकत का स्वरूप, और दूसरा देख है धामधनी के जो मूल श्यामा जी का स्वरूप है, दिल यानी मार्फत। तो पहला देख हकीकत, दूसरा देख मार्फत। देख देख सुख पाव। ऐसी सुंदर शोभा का स्वरूप जो धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप है और दिल का मार्फत स्वरूप है, उसको लेकर अपने दिल के अंदर अनंत सुख को प्राप्त हुई। रूह हृदय के माए, यही चितवन की का सौंदर्य है। तो इसी चौपाई को सुंदर साथ दोहरा लो। मुख उज्जवल गौर लालक लिए, छवि जाए न कहीं जुबाएं। देख देख सुख पावत, रूह हृदय के माए। रूह हृदय के माए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलिए